हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के बारे में। आज हम इसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पार्ट 3 जो कि है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। इसमें हम आज अध्याय 1 विविधता की समझ को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की खोज। प्रश्न नंबर 2 है पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध राज्य है। इसका उत्तर है बी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 3 किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है। इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, मणिपुर की महिलाओं द्वारा फनेक नाम का वस्त्र पहना जाता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 है विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एकता की भावना। प्रश्न नंबर 5 पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका जहां वर्षा न के बराबर होती है तथा लंबे समय तक वह वर्षा से ढका रहता है, यह कथन किस स्थान को परिभाषित करता है। तो बच्चों इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यह लद्दाख को परिभाषित करता है जो जम्मू कश्मीर के पास में निकट है। पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब यह एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पॉइंट ए है केरल भारत के दक्षिण में बसा हुआ राज्य है। पॉइंट बी, समीर 1 और समीर 2 दोस्त हैं। इनमें से स्कूल जाने का मौका समीर 2 को नहीं मिला था। पॉइंट सी है ओणम केरल राज्य का मुख्य त्योहार है ना। ओणम किसका त्योहार है? केरल का मुख्य त्योहार है। पॉइंट डी, हमारे राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 7 प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। इसका उत्तर है प्राचीन समय में लोगों की यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। प्रश्न नंबर 8 नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है। इसका उत्तर है केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का संबंध नाव प्रतियोगिता से है। दोस्तों ओणम के उपलक्ष्य में वहां पर बड़ी बड़ी नावों से नौका की प्रतियोगिता होती है, जिसमें जीतने वाले को अच्छा उपहार भी मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है केरल में काली मिर्ची, लौंग, इलायची आदि मसाले उगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है मेरे क्षेत्र में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं गणेश उत्सव, नवरात्र, दशहरा, दीपावली, राखी और होली। इसके अलावा भी आपके क्षेत्र में कोई लोक त्योहार, लोक पर्व भी मनाए जाते होंगे, जैसे गणगौर, संजा माता इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है समीर 1 अंग्रेजी बोलता है, वहीं समीर 2 हिंदी भाषी है। पॉइंट नंबर 2 समीर एक स्कूल में पढ़ाई करता है, जबकि समीर 2 अखबार बेचता है। पॉइंट 3 समीर एक हिंदू वर्ग का व्यक्ति है और समीर 2 मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है भारत विविधताओं का देश है, इस हेतु उदाहरण है पहला अभिवादन करना, यानी कि नमस्कार करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो किस प्रकार मिलते हैं, उन्हें क्या कहकर मिलते हैं,
उसे अभिवादन करना कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जहाँ राम राम कह के अभिवादन किया जाता है, वहीं झारखंड के आदिवासियों द्वारा जय जोहार कहना। प्रश्न नंबर 2, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे मणिपुर में फनेक नाम के और हरियाणा में दामन नाम के वस्त्र महिलाएं धारण करती हैं। प्रश्न नंबर 13, केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक एक समानता एवं असमानताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पहला समानता को देखते हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया, यहाँ की चीजों को ले जाकर विश्व में बेचा। दूसरा, असमानता, लद्दाख जहां पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है, वहीं केरल प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। तो ये दोनों इनकी समानता व असमानता हो गई। प्रश्न नंबर 14, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? इसका उत्तर है, विविधता हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों का विकास करती है, जैसे पहनावे में अंतर, विभिन्न स्थानों के व्यंजन, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक परिवेश, साथ ही भिन्न भिन्न भाषाएं हमारे जीवन में मानसिक, सांस्कृतिक एवं सैद्धांतिक समृद्धता का विकास करती हैं। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, भारत में विविधता में एकता के उदाहरण। पहला, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की जनता ने मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रतीक हमारी एकता का विश्वास बनाए रखते हैं। देखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम था या अंग्रेजों के दौरान जब युद्ध चल रहा था, तब विभिन्न समाज के सभी लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारी विविधता में एकता का। उसके अलावा आज वर्तमान में देखें तो विभिन्न धर्म, जाति, रीति रिवाज होने के कारण भी हम सभी त्योहारों को और सभी पर्वों को एक साथ खुशी से मनाते हुए भारत में मिलजुल कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है? इसका उत्तर है, केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर चलिए, क्योंकि दिवाली का अवसर है तो पटाखे छूटना तो स्वाभाविक है, इसलिए हम इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है? इसका उत्तर है, केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। दोस्तों, यकीन मानिए, केरल मसालों के तौर पर इतना समृद्ध क्षेत्र है कि वहां पर पूरे भारत के साथ साथ देश विदेश के और विश्व के अनेक देशों में मसाले पहुंचाए जाते हैं, वो भी केरल से। इसलिए केरल मसालों के तौर पर अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। चलिए बच्चों, तो आप सबको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में यह एक बार और रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।